नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। मनुस्मृति दूसरे अध्याय के 75 श्लोक हमने पूरे किए। 76वें श्लोक से आगे ओंकार और जिसको आप गायत्री मंत्र कहते हैं, इसके महत्व को बताया गया है। तो जो लोग गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, माला वगैरह करते हैं, उनको तो इसका अनुभव भी होगा। लेकिन जो गायत्री मंत्र का जाप वगैरह नहीं करते हैं, उनको इसके महत्व को समझना चाहिए और योग्य रूप से इसका उपयोग करना चाहिए। 76वां श्लोक शुरू करते हैं। अकारं च अपि उकारं च मकारं च प्रजापति वेदत्रयात् निर्दुह्य भूर्भुवा स्वरिति च। ये अकार, उकार और मकार जो मिलकर के ओम बनता है, ये ओम के लिए जिस अकार, उकार और मकार का उपयोग होता है, ये सामान्य आ उमा नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं इसको वेदों में से लिखा है, निर्दुह्द, इसका दोहन किया है। और इसी प्रकार से जो इसमें बीज मंत्र का प्रयोग होता है, भूर्भुवः स्वः इति इति च, इसका भी, यानी ओंकार जिस आ उ और मा से मिलके बना है वो ओम, और उसके साथ जो भूर्भुवः स्वः है, इन तीनों का, यानी ओम में पाए जाने वाले 3 अक्षर और भूर्भुवः स्वः, ये 3 जो व्याहृतियां कहा जाता है इनको, इनका प्रादुर्भाव वेदों के दुहने से हुआ है, और तीनों वेदों को जब दुहा गया है तब इनकी प्राप्ति हुई है। ऐसा यहां मनुस्मृतिकार लिखते हैं। त्रिभ्या एव तु वेदेभ्या पादम पादम अदुदुहत तदित ऋचोस्या सावित्र्याः परमेष्ठी प्रजापति। अब जो गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो बीज मंत्र हुआ उसका, और इसके बाद गायत्री मंत्र शुरू होता है, जिसको आप गायत्री मंत्र कहते हैं। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसमें 8 अक्षर के 3 चरण हैं, 8 वर्ण के 3 चरण हैं। तो यहां कह रहे हैं त्रिग एव वेदेभ्य पादम पादम उदुदुहत। इसका भी प्रत्येक पाद, यानी चरण, यानी पाद, यानी 3 चरण हैं, यानी 3 पाद हैं, तो इसके प्रत्येक पाद का दोहन भी इन वेदों से ही हुआ है। यानी 3 वेदों से आ उ मा लेकर के ओम बना, 3 वेदों में से भूर्भुवः स्वः हुआ, और फिर उन्हीं 3 वेदों में से तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्, इन तीनों चरणों को भी दुहा गया है। तद ऋचो अस्या सावित्र्याः परमेष्ठी पितामह। इस प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा ने, उन पितामह ने ऋचाओं के, यानी वेदों के सार के रूप में इस सावित्री को प्रस्तुत किया है। यानी जो गायत्री मंत्र है, ये सभी वेदों का सार माना गया है, इसलिए इस मंत्र का इतना महत्व है। आपने बहुत सारे मंत्रों के बारे में सुना होगा, बहुत सारे मंत्रों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जितना महत्व पंडित, विद्वान सभी लोग गायत्री मंत्र को देते हैं, उतना महत्व और किसी भी मंत्र को प्राप्त नहीं हुआ है, ये निश्चित। तो क्यों गायत्री मंत्र इतना महत्वपूर्ण है, मनुस्मृति उसी बात को यहां समझा रही है। एतदक्षरमेतां च जपन व्याहृति पूर्विकां संध्योर वेद विद विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। भाई जो विद्वान, जो वेद पाठी ब्राह्मण या जो भी ब्राह्मण इनको
इस गायत्री मंत्र की बात हो रही है। लेकिन गायत्री मंत्र सिर्फ गायत्री मंत्र नहीं है, इसमें आ उ ओम ओम और फिर भूर्भुवा स्वहा, ये इसकी व्याहृतियां हैं। तो इन तीनों व्याहृतियों के साथ में इन 3 चरण वाले तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्, इन तीनों चरणों वाले इस गायत्री मंत्र का संध्या यानी प्रातः काल और सायंकाल दोनों काल जो इसका जप करता है वो वेद पाठ के पुण्य को प्राप्त करता है। अब आप कहेंगे कि भाई गायत्री मंत्र से ऐसा क्या है, क्या हो जाएगा, क्या इसका वैशिष्ट्य है? तो ये तो जिसने जिस चीज को प्राप्त ही नहीं किया है वो उसके महत्व को नहीं समझ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अगर कोई गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करेगा तो वो विकास नहीं कर पाएगा, वो तरक्की नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका विकास, उसकी तरक्की जो होगी वो वही होगी। उसको मानसिक शांति मिलती है, उसको आत्मिक संतोष मिलता है, वो परब्रह्म परमात्मा का जो अंश है उस तथ्य को समझ पाता है, नहीं समझ पाता है क्या नहीं, ये तो जो इसको नहीं पढ़ते हैं और जो विकसित हैं उनसे पूछिए। लेकिन जो इसका नित्य प्रति जप करते हैं, जो इसकी आराधना करते हैं, जो इसकी उपासना करते हैं, उनसे आप ये अवश्य पूछ सकते हैं कि उनको किस प्रकार की मानसिक शांति मिलती है, उनको किस प्रकार का सुख मिलता है, उनको किस प्रकार की शांति मिलती है और ये मंत्र उनको कितना आनंद देता है। चलिए, इस मंत्र का जाप क्यों, कब, क्या, कैसे, इसके लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। पूरा जो गायत्री पीठ है, गायत्री तपोभूमि मथुरा में और शांति कुंज हरिद्वार में, उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो इस गायत्री मंत्र को और इसके महत्व को लेकर के लिखे। मैं उन सब की चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ जो मनुस्मृति में प्रारंभ में गायत्री मंत्र के संदर्भ में कहा गया है। मैं सिर्फ उन्हीं कुछ श्लोकों की चर्चा यहाँ आपके साथ कर रहा हूँ। सहस्रकृत्वभ्यस्य वहिरेतस्त्रिकम द्विज, जब कोई ब्राह्मण इन त्रिक का, त्रिक फिर से समझिए, ओम एक चीज हुई, इसमें भूर्भुवा स्वहा जो बीज मंत्र वो दूसरी चीज हुई, और तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् ये गायत्री मंत्र हुआ। तो इन तीनों चीजों का यानी ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो पूरा मंत्र है इसको त्रिक कहा जाता है। और जो व्यक्ति इस त्रिक का 1000 बार अभ्यास करता है, ध्यान दीजिएगा यहां शब्द का प्रयोग किया गया है अभ्यास का, क्योंकि मंत्र जाप अलग चीज है और उसका अभ्यास अलग चीज है। अभ्यास आपको धीरे धीरे श्रेष्ठ बनाता है, और मंत्र जाप आप आजीवन भी करते रहें तो पता चला कि आप जो चाहते थे वो आप प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ये संभावना पूरी पूरी बनी रहती है। क्योंकि अभ्यास जो है वो उस चीज को आपके अंदर उतारता है, और जाप जो है वो सिर्फ बहिर भी हो सकता है, अंतर भी हो सकता है। चलिए इसकी भी चर्चा करेंगे। तो महतो अपि एनसो मासा त्वे चेवहिर विमुच्यते, अगर व्यक्ति से कोई बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो 1 महीने तक 1000 गायत्री का जाप करने से, 1000 गायत्री आप समझ लीजिए कि एक माला अगर आप करते हैं तो 108 की वो माला होती है। अब 1000 करना यानी 10 माला करनी है, ये कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं है। लेकिन जो उसके अभ्यास की बात की गई है कि आप मन को एकाग्र करें, पहले प्राणायाम करें, प्राणायाम करने के बाद आप बाकायदा शुद्ध आसन पे बैठ करके और फिर गायत्री माला का जाप करते हैं। लेकिन वो कहाँ करना है? वही ही, ये घर के अंदर बैठ के करने की बात नहीं है। किसी नदी के किनारे जाकर के आप कर सकते हैं इस कार्य को, किसी तीर्थ स्थान पे बैठ करके कर सकते हैं, या आप घर से बाहर कहीं इस प्रकार का उद्यान हो जहां आपको एकांत मिले। यहाँ बात एकांत की है,
यहाँ बात घर पे अगर आप हैं तो आप संपूर्ण एकांत प्राप्त नहीं कर सकते हैं और आपका अभ्यास निष्फल जाएगा। इसलिए कहा है कि अगर व्यक्ति घर से बाहर जहाँ उसको एकांत मिले उस एकांत स्थल पे जाकर के 1000 गायत्री मंत्र का, अब ये गायत्री मंत्र जब हम बोल रहे हैं तो इसमें पूरा त्रिक आ जाता है, इसमें ओम भी आ जाता है, भूर्भुवः स्वः भी आ जाता है और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् जो गायत्री मंत्र वो भी आ जाता है। इस पूरे का 1000 बार पाठ करता है और 1 महीने तक जप करता है। 1000 बार 1 महीने तक। 1000 माला की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10 माला करेंगे तो 1000 का जप हो गया है। और ऐसी 10 माला 1 महीने तक करनी है तो बड़े से बड़े पाप से, यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है लेकिन आप ये देखिए यहाँ लिखा महतो अपि एनसो चेव अहिर्विमुच्यते, तो उस अहि यानी पाप से वो मुक्त हो जाता है। कितना भी बड़ा पाप, कितनी भी बड़ी भूल उससे हो गई हो। तो देखिए ब्राह्मणों के लिए एक समस्या थी। हमारे इसी मनुस्मृति में जब आप आएंगे या आपने याज्ञवल्क्य की स्मृति पढ़ी हो या आप महाभारत वगैरह को पढ़ते हैं तो उन सभी जगह एक उल्लेख पाया जाता है कि ब्राह्मण को दंड नहीं देना चाहिए, यानी राजा भी उसका अपमान वगैरह करके उसको निकाल देगा, उसको दंड नहीं देगा। लेकिन अगर उस ब्राह्मण को दंड नहीं मिलता है तो फिर उसको कर्मों का फल जो है वो बड़ी बुरी तरह से भोगना पड़ता है, क्योंकि जिसको दंड मिल जाता है ना वो तो दंड भोग करके कर्मों के फल से उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ऐसे में ब्राह्मणों के लिए कर्मों में से मुक्ति प्राप्त करने का या पाप में से मुक्ति प्राप्त करने का ये सबसे बड़ा साधन था। इसलिए खास ये कहा गया है कि ब्राह्मणों को प्रातः सायं गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अब इसका एक कारण और भी है कि ब्राह्मण लोग होते हैं वो दूसरों के घर जाकर के दूसरों की समस्याएं, दूसरों की परेशानियां, उनके लिए कभी कथा, कभी कोई पूजन, कभी कोई वार्ता। कई बार ऐसा होता है जो श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग होते हैं, कोई घर परिवार के लोग जो उनके पर श्रद्धा रखते हैं, जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, वो उनके यहाँ आते हैं कि ब्राह्मण देव हमें तो बड़ी समस्या हो रही है, हमारे घर पे तो ये परेशानी वो परेशानी, पैर छुएंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे। और ब्राह्मण कई बार क्या है कि वो दयालु हृदय होता है और अगर उसको दक्षिणा दी गई तो कई बार वो कह देता है कि जाओ बेटा तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। अब ब्रह्म वाक्य अगर है, अगर वास्तव में वो तपस्वी ब्राह्मण है तो उसके कहे हुए उस वाक्य से, उस आशीर्वाद से उस व्यक्ति की पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन वो पीड़ा ब्राह्मण को उसका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि आपके आशीर्वाद से सामने वाले का दुख तो दूर हो गया, लेकिन वो दुख जो उसके भाग्य में था जाएगा कहाँ, जो उसने गलत कार्य किए थे। तो उसका एक ही समाधान है कि आप इस प्रकार के गायत्री वगैरह के जाप कीजिए, जिससे वो जो आपने आशीर्वाद दिया है और सामने वाले ने आपके चरण स्पर्श करके जो आपके चरणों में अपनी पीड़ा रख दी है, जो पीड़ा आपके पास आ गई है, उस पीड़ा का समाधान आपको करना पड़ेगा। सिर्फ आशीर्वाद दे देने से बात नहीं बनेगी। तो उन पीड़ा का समाधान कैसे संभव है, तो यही गायत्री के जाप से संभव है। एतच्चर्या विषयुक्तः काले चाक्रिय या स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विडियोनिर्गर्हणाम याति साधुषु। भाई जो व्यक्ति जिसका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, गायत्री मंत्र का सबको पाठ करना चाहिए, सबको जप करना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, अगर प्रातः सायं दोनों समय इस गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है, गर्हणा याति साधुषु, जो सज्जन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो उसकी निंदा करते हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर यज्ञोपवीत संस्कार आपका हुआ है, आप किसी भी वर्ण से हो, तो यज्ञोपवीत संस्कार जब हुआ तो आपको जिन्होंने गायत्री मंत्र दिया उन्होंने ये कहा अवश्य होगा कि प्रातः सायं दोनों समय आपको संध्या करनी है और इस मंत्र का जाप करना है। अब वो बात अलग है कि हमने अपना जनेऊ भी उतार के खूंटी पे टांग दिया है और हम इस चीज को भी नहीं मानते हैं। अब इसके बाद जब समस्याएं खड़ी होती हैं, कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई तरह की पारिवारिक परेशानियां होती हैं, तब हम यहाँ वहाँ जगह जगह पे भटकते फिरते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है
कि जो लोग इन मंत्रों का योग्य रूप से जाप करते हैं उनको इनके चमत्कार देखने को मिलते हैं। मैं हर मेरे सुनने वाले से ये कहूँगा कि गायत्री मंत्र की एक माला करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं। आप अपने जीवन के लिए ये 6 मिनट अवश्य निकालिए। देखिए, दुनिया में जो कुछ आप कर रहे हैं सब अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो इस लोक के साथ आपके परलोक को भी सुधारती है। तो आप अगर दोनों समय नहीं कर सकते तो कम से कम प्रातः काल आपको एक गायत्री माला अवश्य करनी चाहिए, और अगर आप सायंकाल भी कर सकते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है, अच्छी बात है अगर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, समझदार लोग उनकी निंदा किया करते हैं, वो उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। ओंकार पूर्विकास तिस्रो महाव्याहृतयो व्यया। देखिए, ओंकार जो है ना, ये बिल्कुल सत्य चित आनंद स्वरूप एकदम, जिसको आप कहें ना कि अजर अमर, इस प्रकार का, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, ये शब्द ब्रह्म है। त्रिस्रो महाव्याहृतयो, और तीनों जो महाव्याहृतियां हैं भूर्भुवः स्वः, ये अव्यया, ये अव्यय हैं, इनका कभी नाश नहीं होता है। त्रिप्रदा चैव गायत्री विघ्नेया ब्राह्मणो मुखम्। और ये गायत्री के जो 3 पद हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तीनों पाद जो उसके हैं, इन सब को आप ब्रह्मणो मुखम, वेदों का मुख मानिए। यानी इनसे बढ़ के और इनसे श्रेष्ठ कोई ज्ञान, कोई उपदेश, कोई अध्ययन, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं है, ये इसका अर्थ होता है। यो धीते अहनि अहिं तांत्रिणी वर्षाण्यतंद्रितः स ब्रह्म परमभ्येति वायु भृता ख मूर्तिमान। जो व्यक्ति अहन अहन प्रतिदिन तांत्रिणी, उन तीनों को, यानी ओंकार को, भूर्भुवः स्वः को और तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इस गायत्री मंत्र को, इन तीनों का जो नित्य प्रति 3 वर्ष पर्यंत जप करता रहता है, वो अवश्य ही इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है कि जीवन का अंत काल जो है वो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत लोगों ने किया है, और जिन्होंने किया है क्या उनको सबको परब्रह्म परमात्मा मिले हैं? अब मैं ये तो नहीं आपसे कह सकता हूं कि इसका कोई प्रमाण है, लेकिन अगर आप शब्द को प्रमाण मानते हैं, अगर धर्म शास्त्रों को आप प्रमाण मानते हैं, तो आपको इस बात का स्वीकार करना पड़ेगा। विचार कीजिएगा, मैं जो आपसे कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि 1 लाख लोगों के यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं तो उनमें से 100 लोग ही ऐसे होते हैं जो नित्य प्रति गायत्री का पाठ करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं। बाकी अधिकांशतः लोग, ब्राह्मणों को भी देखा है, औरों को भी देखा है, गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं। कई बार अन्य मंत्रों का जाप करते रहेंगे, उनको लगता है कि इसमें से सिद्धि प्राप्त होगी। भैया, आप किसी भी मंत्र का जाप करो, आप किसी भी मंत्र का पाठ करो, आप कुछ भी करो, लेकिन आप गायत्री मंत्र के जाप का परित्याग नहीं कर सकते। वायुवत स्वतंत्रचारी होकर के स्वमूर्तिमान शरीर बंधन से रहित हो जाता है व्यक्ति। देखिए, अभी हम इसकी और विस्तार से, जो मनुष्य, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति में जो कहा गया उसी की चर्चा कर रहा हूं। जब आप लगातार इस गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये स्थिति इस प्रकार की आ जाती है, और ये सिर्फ गायत्री मंत्र के लिए नहीं है, सभी मंत्रों के लिए है, कि स्थिति इस प्रकार की आ जाती है कि पहले आपको बोलना पड़ता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शायद दूसरा व्यक्ति भी इसको सुन सकता है। फिर धीरे धीरे आप जोर से नहीं बोलेंगे, अंदर अंदर चलने लग जाएगा। ये स्थिति जब ऐसी हो जाए कि नहीं जोर से बोलना है, नहीं होठों में बोलना है, नहीं जिह्वा से बोलना है,
अंतर मन से जब इसका जाप शुरू हो जाए तब आप ये मान लीजिएगा कि वो जिसकी बात यहाँ पे की गई है सब ब्रह्म परम भेदी, कि वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है वायुभृत का मूर्तिमान, यानी उसका जो ये शरीर है, ये शरीर नष्ट हो जाता है तब भी उसकी वो आत्मा जो है उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करती है। इसी को हमारे यहाँ मोक्ष कहा गया है, उसकी प्राप्ति होती है। एकाक्षरम परम ब्रह्म है प्राणायाम परंतप। अब ओंकार की बात कर रहे हैं कि एकाक्षर, ये जो पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, ये ओंकार जो है ये सिर्फ एकाक्षर मंत्र नहीं है, परम ब्रह्म, ये पर ब्रह्म है। प्राणायाम परंतप, प्राणायाम के साथ आप इसका उच्चारण कीजिए, पहले बराबर प्राणायाम कीजिए और फिर ओंकार को खींचिए। आप जब ओंकार का उच्चारण करें तो आपको इस चीज का ख्याल करना है कि आपके गले से ओम का उच्चारण नहीं होना चाहिए। ओम का उच्चारण जब आप कर रहे हैं ओ, तो ये ओम जो खींचे ना, उसको आपको ये महसूस करना है कि आपकी ये श्वास यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, धीरे धीरे आपको एहसास होना चाहिए कि नाभि से वो सीधा पवन आ रहा है और सीधा बाहर निकल रहा है। जब आप इस अनुभूति तक पहुंच पाएंगे, उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि एकाक्षरम पर ब्रह्म, ये ओम जो है वो एकाक्षर रूप पर ब्रह्म है। प्राणायाम परंतपः, प्राणायाम पूर्वक। सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते, सावित्री से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है, गायत्री से बढ़ के कोई मंत्र नहीं है, और मौन से सत्य को श्रेष्ठ माना गया है। ध्यान रखिएगा, जीवन में आप मौन जब हो जाते हैं तो कई बार आप गलत का साथ दे देते हैं। कौरवों की सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सब मौन हो गए थे, और मौन हुए तो उसका दंड उनको मृत्यु के रूप में मिला। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण हुआ, और उसके 1 वर्ष के अंदर उद्योग पर्व की तैयारियां चली हैं। 14वें वर्ष में इन सबको दंड मिला है, सबको मृत्यु का भागीदार बनना पड़ा। मैं ये नहीं कहता हूं उसमें अभिमन्यु भी मरा है, उसमें और लोग भी मरे हैं, लेकिन ये लोग विशिष्ट थे। अभिमन्यु के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था कि जब उसकी इच्छा होगी तब वो मरेगा। अभिमन्यु अयोनिज भी नहीं था, वो माता के गर्भ से उसने जन्म लिया, लेकिन द्रोणाचार्य अयोनिज थे, कृपाचार्य अयोनिज थे, इन्होंने माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। और पितामह भीष्म के पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जिस दिन वो चाहेंगे तभी उनकी मृत्यु आएगी, तब तक उनको कोई नहीं मार सकता। और इनको सबको मरना पड़ा। इसका मतलब यह है कि आपके सारे पुण्य सब कुछ क्षीण हो जाते हैं अगर जहां सत्य बोलना है वहां आप सत्य नहीं बोलते हैं, और अगर आप मौन का आचरण करते हैं। तो भैया एकाक्षर जो है वो परब्रह्म है, और प्राणायाम जो है वो सबसे बड़ा शुद्धि का माध्यम है। फिर से समझ लीजिए कि जीवन में आपके 1000 रोगों को दूर करने के लिए एकमात्र साधन प्राणायाम। बाबा रामदेव ने तो बड़ा प्रचार किया है, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम का एक प्रकार है। आपका सिर कभी भी दर्द कर रहा हो, अनुलोम विलोम कीजिए, आपको तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत राहत मिलेगी। आपका पेट खराब हो, कॉन्स्टिपेशन हुआ हो, ठीक से साफ ना हो रहा हो, कीजिए। लोग गोली खा लेते हैं, लोग टैबलेट खा लेते हैं, लोग और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन प्राणायाम नहीं करेंगे। लेकिन प्राणायाम सभी प्रकार के ताप संतापों को दूर करने वाला है, और गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। मौन से सत्य को श्रेष्ठ माना गया है। सत्य का आचरण करना व्यक्ति के लिए ज्यादा योग्य है मौन रहने की बजाय। क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रिया, अक्षरम दुष्करम ज्ञेयम ब्रह्मं चैव प्रजापति। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो, जितनी वैदिक क्रियाएं हैं, यानी वेदों में जिनका उल्लेख किया गया है, यज्ञ यागादि, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे वो वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे वो आपके गृहस्थों के अन्य प्रकार के यज्ञ हों, ये सब नाशवान हैं। इनके किसी की भी फल अमर नहीं है,
क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, इनसे आपने जितने पुण्य अर्जित किए हैं वो पुण्य आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं, वो पुण्य आपको एक उत्तम स्थान दिलवा सकते हैं, लेकिन एक दिन उन पुण्यों का फल उसी प्रकार से समाप्त हो जाया करता है जैसे ये यज्ञ याग आदि। तो क्षरंति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रिया, जितनी भी आपने यज्ञ याग आदि क्रियाएं की हैं वो सब नाशवान है। अक्षरम दुष्करम ज्ञेयम ब्रह्मा चैव प्रजापति, लेकिन ये जो ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म है ये हमेशा अविनाशी है। ये परब्रह्म परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि आप इसका उच्चारण करके और इसके फलों को, देखिए यज्ञ याग आदि करने से कभी मोक्ष नहीं मिला करता है। वेदों में जितने कर्मों का विधान किया गया है वो सारे कर्म आपके पुण्य कर्म हैं जो आपको स्वर्ग में तो पहुंचाते हैं, स्वर्ग में आपको विविध स्थान प्राप्त करवाते हैं। अगर आप 100 समेत यज्ञ करते हैं तो आप इंद्र का पद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उन सारे यज्ञ याग आदि से स्वर्गों का विधान तो किया गया है कि आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग का ये पद प्राप्त करेंगे, आप ये पद प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी बातें हैं और वो फल उससे प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए तो वेदों से नहीं, वेदांत से, उपनिषद उसका मार्गदर्शन करते हैं। और उपनिषदों ने या इन वेदों का सार रूप जब निकाला गया तो उसमें तो ये ओंकार ही निकला है। तो इस ओंकार का बड़ा महत्व है। विधि यज्ञ जप यज्ञो विशिष्टो 10 भिर्गुणैः उपांशु स्यात् शतगुणा सहस्रो मानसः स्मृतः। इसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी कि विधि विधान पूर्वक किए गए यज्ञ याग आदि जो हैं उसकी अपेक्षा अगर जप किया जाए तो 10 गुना अधिक फल देता है। फिर से समझ लीजिए कि विधि विधान पूर्वक आप वेदों में जिस प्रकार से कहा गया है उस प्रकार से कोई यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, या जो भी यज्ञों का वहां विधान किया गया है उससे 10 गुना ज्यादा फल मिलता है अगर आप जप यज्ञ करते हैं। और उससे भी 10 गुना यानी कि 100 गुना फल मिलता है उपांशु स्यात् शत गुणा, अगर आप उसका जाप जो है वो किसी और को सुनाई ना दे, इस प्रकार से आंतरिक रूप से जाप करते हैं। यानी एक माला आप बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और आपने एक माला का जाप किया, ये आपको जो यज्ञ है उससे 10 गुना फल देगा। लेकिन यही माला जब आप मानसिक रूप से, मन से नहीं, मौखिक रूप से, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन आप मंत्र का जाप करते हैं तो उससे 100 गुना फल मिलता है। लेकिन 1000 गुना अधिक फल मिलता है जब आप मन से उस माला का जाप करने लग जाते हैं। आपके हाथ में माला की भी जरूरत नहीं है, बस आपका अंदर से हमेशा एक प्रकार का, अब आप इस चीज को समझें, आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, हमने माला तो की नहीं। जब आप माला हाथ से करते हैं तो फिर जब तक आपके हाथ में वो माला है उसका एक एक मोती खिसकता है और आप एक बार बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, इधर आपने माला रखी, उधर मंत्र जाप बंद हो जाता है। लेकिन जब आप माला लेके मंत्र ना करें या जब आप अंदर से इस प्रक्रिया को करते हैं तो क्या होता है कि वो उससे भी बड़ा फल देता है, क्योंकि उसकी गति उससे अधिक होती है। ऐसा नहीं कि माला छूटी तो जाप बंद हो गया, वो जाप चलता रहता है। और जिसको मनसा स्मृता कहा गया है कि अंदर से जिसकी स्मृति की बात की गई है, वो तो क्या है कि एक प्रक्रिया इस प्रकार की है कि आप किसी से बात कर रहे हैं ना कि भैया एक काम कर लेना, आज आप कॉलेज पे समय पे पढ़ने के लिए आ जाना, तो वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा। इतना आपने बोला, अब वो आपको जवाब दे रहा है, लेकिन उससे पहले आपका अंदर से मानसिक रूप से वो मंत्र चालू हो जाता है। वो घड़ी कैसी है कि जैसे आपको घड़ी जब आप देखते हैं तो घंटे और मिनट का कांटा जो है वो आपको समय बताता है।
लेकिन जो सबसे तेज सेकंड का कांटा दौड़ रहा है ना, आप उस पर तो नजर ही नहीं डालते। आपको लगता है इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बार वो गति करता है, सबसे ज्यादा बार वो गति करता है। तो जब आप मानसिक रूप से किसी मंत्र का जाप करने लग जाते हैं तो उसकी गति सेकंड के कांटे की तरह हो जाती है, जो आपको समय नहीं बताता है, जो आपको कुछ नहीं बताता है, लेकिन जो लगातार चलता रहता है। जब तक आपकी घड़ी चल रही है तब तक वो चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप समय देख रहे हैं तब भी वो नहीं रुकता है, और आप समय नहीं देख रहे हैं तब भी वो नहीं रुकता है। आप कोई भी कार्य करते हैं वो आपका कार्य चलता रहता है, लेकिन जो अंतर मन से जाप जो होता है वो लगातार अपना कार्य करता रहता है। ये इसका महत्व है, इसलिए इसका 1000 गुना फल कहा गया है। ये पाक यज्ञास चत्वारो विधि यज्ञा समन्विता सर्वम तेजप यज्ञस्य कलाम नारहंति षोडशीम। अब यहाँ पे कहा है कि पाक यज्ञ वगैरह 4 प्रकार के यज्ञ हैं जो हमारे यहाँ दैनिक यज्ञ माने गए हैं। नित्य प्रति वैश्वदेव, बलिकर्म, नित्य श्राद्ध और पौर्णमास वगैरह जो यज्ञ हुआ करते हैं, ये जो सभी या अतिथि भोजन वगैरह इन सबको यज्ञ में स्थान दिया गया है। ये जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं इसकी 16वीं कला के बराबर भी उनके फल नहीं। यानी जीवन में आप और सब कुछ करते हैं और एक अगर गायत्री मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं। और अगर आप एक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और बहुत सारी चीजें अगर आपसे रह भी जाती हैं तो भी आप वो सब कुछ या उससे अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा यहां मनुस्मृति में लिखा हुआ है स्पष्ट शब्द। जप्ये नैवस्तु संसिध्येत ब्राह्मणो नात्र संशया कुर्यात अनन्वा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। अब भाई इसके फल को कहते हैं, जब ब्राह्मण इस मंत्र के जाप को करता है तो वो अवश्य ही सिद्धि को प्राप्त करता है, और उसकी सिद्धि, ब्राह्मण की सिद्धि ब्रह्मत्व को प्राप्त करना ही उसकी सिद्धि है। और अन्य लोग अगर यज्ञ आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उससे भी सिद्धियों की प्राप्ति होती है, लेकिन इसके जैसी सिद्धि की प्राप्ति किसी से नहीं होती। वो जब गायत्री मंत्र का जाप करता रहता है तो उसी से उसकी तेजस्विता ऐसी बढ़ जाती है कि वो सभी प्रकार के फल प्राप्त करता है। यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया, जरा उस पर ध्यान दें, कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण। वो मित्र जो है हमारे यहाँ संस्कृत में सूर्य देवता को कहते हैं। जैसे सूर्य सबका प्रिय है, सबको उसकी जरूरत होती है, सूर्य का प्रकाश सबको चाहिए, इसी प्रकार से ऐसे ब्राह्मण की आवश्यकता सबको होती है। वो सबका मित्र होता है, वो सबका कल्याणकारी होता है, वो सबके लिए सिद्धिदायक होता है। तो भैया आज इतना ही रखते हैं। ये 87 श्लोक पूर्ण हुए हैं और यहाँ तक गायत्री मंत्र के महिमा को मनुस्मृति में प्रस्तुत किया गया है। मैं समझता हूँ कि आपको सुनने में अच्छा लगा होगा, और परिणाम तभी अच्छे हैं अगर आप थोड़ा सा प्रेरणा लें और नित्य प्रति गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उनको जो विद्या वगैरह है ना, आप प्रयोग करके देख लीजिएगा कि एक चीज़ आप रोज पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी गायत्री सिद्ध हो जाए तो फिर जो कुछ आप पढ़ते पढ़ाते हैं वो सब चीज़ें आपको अंदर से आत्मसात होकर के रहती हैं, वो इतनी जल्दी आप भूलते नहीं हैं। आपकी बुद्धि भी इस प्रकार से श्रेष्ठता के साथ कार्य करती है। तो इसको इसीलिए बुद्धिवर्धक और ज्ञानवर्धक सभी प्रकार से श्रेष्ठ मंत्र माना गया है। उपयोग कीजिए। धन्यवाद। मनुस्मृति के अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब हम इंद्रियों की और विषयों की उसकी सबकी चर्चा करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।